नमस्कार दोस्तों, DRFM में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ का त्याग। सुमित्रा की जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। पति के गुजर जाने के बाद उसने अकेले अपने बच्चों अंकित और नीतू की परवरिश का जिम्मा उठा लिया था। उसके पास कोई बड़ी जायदाद नहीं थी, कोई सहारा नहीं था, बस एक छोटा सा घर और एक सिलाई मशीन थी जिससे वह लोगों के कपड़े सिलकर गुजारा करती थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह उठ जाती, बच्चों का टिफिन बनाती, उन्हें प्यार से तैयार करती और स्कूल भेज देती। इसके बाद वह सिलाई का काम करती और जब सिलाई से ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती तो दूसरों के घर जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का भी काम कर लिया करती थी। शाम को जब अंकित और नीतू स्कूल से लौटते तो वो उनके चेहरे पर खुशी देखने के लिए अपना सारा दर्द भूल जाती। वह चाहती थी कि उनके बच्चे अपने सपने पूरे करें, वे इस गरीबी से बाहर निकले और एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे। लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था जितना लगता है। एक दिन अंकित घर आया और खुशी से उछल पड़ा, माँ, मैं फिर से क्लास में टॉप आया। सुमित्रा की आंखें गर्व से चमक उठी, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन उसी शाम स्कूल से एक नोटिस आया, फीस भरने की आखिरी तारीख नज़दीक थी और किताबें भी खरीदनी थी। सुमित्रा ने चुपचाप कागज़ पढ़ा और मुस्कुरा दी। उसने कभी अपने बच्चों के सामने अपनी परेशानी जाहिर नहीं की। रात को जब बच्चे सो चुके थे, सुमित्रा ने अपनी पुरानी साड़ी को कंधे से कस कर बांधा और सिलाई मशीन के सामने बैठ गई। उसकी उंगलियां लगातार कपड़े पर चल रही थी, हाथों में दर्द था, लेकिन दिल में अपने बच्चों के सपने को पूरा करने की आग भी थी। अगली सुबह जब अंकित ने नई किताबें देखी तो वो चौंक गया। माँ, ये किताबें कहाँ से आई? सुमित्रा मुस्कुराई, भगवान ने मदद कर दी बेटा। लेकिन अंकित ने माँ के हाथों के छाले देख लिए थे। उसे समझ आ गया कि भगवान नहीं बल्कि उसकी माँ ने अपनी रातों की नींद बेचकर ये किताबें खरीदी हैं। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक बात ठान ली, अब उसका हर सपना सिर्फ उसकी अपनी माँ की मेहनत का फल होगा। वह अपनी माँ की मेहनत को बेकार नहीं जाने देगा। रात के सन्नाटे में जब सुमित्रा अकेले होती तो अतीत के धुंधले परछाइयाँ उसके मन में उमड़ने लगती। घर की हर दीवार, हर कोना उसके पति राजेश की यादों से भरा था। राजेश एक साधारण लेकिन ईमानदार आदमी था जो हमेशा अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के बारे में सोचा करता था। वह चाहता था कि अंकित और नीतू अच्छी शिक्षा पाएं, बड़े होकर किसी की गुलामी ना करें बल्कि अपने पैरों पर खड़े हों। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दुर्घटना में राजेश का अचानक निधन हो गया और सुमित्रा की दुनिया ही उजड़ गई। उस दिन के बाद उसने कभी खुद के लिए नहीं सोचा। उसका एक ही मकसद रह गया, अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी करना। उस रात जब बच्चे गहरी नींद में थे, सुमित्रा अलमारी से एक पुराना बक्सा निकालती है। उसमें राजेश की कुछ पुरानी तस्वीरें, उनका चश्मा और एक डायरी रखी थी। उसने तस्वीर को छूकर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। डायरी के पन्ने पलटते हुए उसकी नज़र एक पुराने पेज पर पड़ी, जहां राजेश ने लिखा था, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम उन्हें किसी हाल में हारने मत देना। सुमी। राजेश सुमित्रा को प्यार से सुमी बुलाया करता था। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक नई ताकत भर गई। उसने तस्वीर को सीने से लगाया और मन ही मन वचन दिया, राजेश, मैं तुम्हारा सपना पूरा करके ही दम लूंगी। अगली सुबह जब अंकित और नीतू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे,
सुमित्रा ने उनका माथा चूमा और मुस्कुराकर कहा, तैयार हो जाओ मेरे बच्चों, तुम्हारी मंजिल बहुत ऊंची है। बच्चे तो इस प्यार भरी बात का मतलब नहीं समझ पाए, लेकिन सुमित्रा जानती थी कि अब वह अपने पति के दर्द को भुलाकर हर मुश्किल को पार करके अपने पति की आखिरी इच्छा तो जरूर पूरी करेगी। सुमित्रा के लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन इस बार मुश्किल कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। अंकित की स्कूल फीस भरने की आखिरी तारीख आ गई थी और उसके पास पैसे पूरे नहीं थे। उसने जो थोड़ा बहुत सिलाई का काम किया था, उससे घर का राशन ही आ पाता था। फीस भरने के लिए अतिरिक्त पैसे कहाँ से लाती? उस रात जब बच्चे सो गए, सुमित्रा चुपचाप बैठकर सोचने लगी। उसकी आंखें अलमारी के ऊपर रखी भगवान की मूर्ति पर टिक गई। हे भगवान, अब क्या करूं? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करते हैं, उसने खुद से कहा और तुरंत सिलाई मशीन के पास जाकर बैठ गई। रात भर उसने बिना रुके काम किया। उसके हाथ थक चुके थे, आंखें बेझिल थीं, लेकिन उसे रुकना नहीं था। उसे अपने बेटे की फीस भरनी थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, सुमित्रा की सिलाई पूरी हो चुकी थी। उसने जितने कपड़े तैयार किए थे, उन्हें लेकर वह तुरंत बाजार गई और दुकानदार को दिए। दुकानदार, बहुत मेहनत की है तुमने। सुमित्रा बहन, ये लो तुम्हारे पैसे। पैसे गिनते ही सुमित्रा की आंखें चमक उठी। बस फीस भरने के लिए इतने पैसे काफ़ी थे। वह भागती हुई स्कूल पहुंची और अंकित की फीस जमा कर दी। शाम को जब अंकित घर आया तो वह मायूस था। अंकित माँ से कहने लगा, माँ, सर कह रहे थे कि अगर फीस नहीं भरी तो मुझे क्लास से निकाल दिया जाएगा। सुमित्रा मुस्कुराई और अंकित का हाथ पकड़कर उसे पास बैठाया। सुमित्रा अपने बेटे से कहती है, बेटा, तेरी माँ हार मानने वालों में से नहीं है। मैंने तेरी फीस भर दी है। अंकित की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने माँ को गले से लगा लिया। उसने उस दिन समझ लिया, उसकी माँ सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि भगवान का ही रूप है, जो अपने बच्चों के लिए हर दर्द सह सकती है। सुमित्रा ने जैसे तैसे अंकित की फीस का इंतज़ाम कर लिया था, लेकिन मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अब किस्मत ने उसकी ममता की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। एक दिन शाम के समय जब नीतू खेलकर घर लौटी तो उसे तेज़ बुखार आया। सुमित्रा ने उसके सिर पर हाथ रखा तो पाया कि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। सुमित्रा चिंता में थी। नीतू, तुझे क्या हुआ बेटा? नीतू कमज़ोर आवाज़ में कहती है, माँ, बहुत ठंड लग रही है। सुमित्रा घबरा गई। उसने तुरंत घर में रखी पुरानी दवाई दी और माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखने लगी। लेकिन रात होते होते नीतू की तबीयत और बिगड़ गई। उसका शरीर तप रहा था और वह बेसुध होने लगी थी। अंकित भी डर गया। अंकित कहने लगा, माँ, हमें नीतू को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। सुमित्रा जानती थी कि डॉक्टर के पास जाने का मतलब होगा दवाइयों और जांच का खर्चा, और उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। लेकिन क्या एक माँ अपने बच्चे को यूं ही तड़पते देख सकती है? रात के अंधेरे में वह नीतू को गोद में उठाकर पास के क्लिनिक की ओर भागी। क्लिनिक के डॉक्टर ने जांच की और कहा, डॉक्टर कहते हैं बच्ची को इन्फेक्शन हो गया है। अगर दवा समय पर नहीं दी गई तो हालत और बिगड़ सकती है। सुमित्रा का दिल बैठ गया। उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। वह डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सुमित्रा कहती है, डॉक्टर साहब, मैं पैसे बाद में दे दूंगी, लेकिन मेरी बेटी का इलाज कर दीजिए। डॉक्टर कुछ देर तक सुमित्रा के फटे पुराने कपड़ों और आंखों में बसे दर्द को देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और दवाई लिख दी। डॉक्टर कहते हैं, आप चिंता मत करो, मैं नीतू का इलाज कर दूंगा, लेकिन अगली बार पैसे लेकर आना। सुमित्रा के आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने डॉक्टर को धन्यवाद दिया और नीतू को गोद में लेकर घर आ गई। दवाइयों का असर हुआ और कुछ ही दिनों में नीतू ठीक होने लगी। एक दिन नीतू माँ के पास आकर बोली, माँ,
जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो खूब पैसे कमाऊंगी और तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगी। सुमित्रा ने नीतू को गले से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून और प्यार के थे। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और खुद से वादा किया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं अपने बच्चों की खुशी और सेहत के लिए हर कुर्बानी दूंगी।